तो हम हमारे लेक्चर के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और इस सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूर्ण रूप से एक नगरीय सिविलाइजेशन था, यानी ये नगरीय सिविलाइजेशन था। इसमें क्या है कि पूरे शहर के शहर प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डेवलप्ड सभ्यता थी ये उस ज़माने की। उसके बारे में थोड़ा सा हम वृत्तांत रूप में इसको लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता मतलब यहाँ तक तांबे की बात नहीं हो रही है, कांसे की बात हो रही है। तांबे से अधिक अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने वालों को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि कांसे के औजार जो होते हैं वो तांबे से मजबूत होते हैं। एक तो एक नगर में और शहर में रहने वालों को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। मतलब वहाँ पे क्या सभ्यता है, क्या है, उसका प्रतीक माना जाता है। नामकरण, इसका नामकरण कैसे किया गया? भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आगे जाके इसमें सरस्वती नदी के पास भी खूब सारे स्थलों का डिस्कवरी हुई थी, खूब सारे स्थल खोजे गए थे, तो इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ गया था। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा इसका पहला स्थल है। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन का कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो, चुनहदड़ो, आमरी, कोटिदीजी, अली मुराद आदि सभी सिंधु के तट, मतलब जितने भी ये नगर प्रारंभिक जितने भी मिले थे वो सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पे मिले थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो है, चुनहदड़ो है, आमरी है, कोटिदीजी है, अली मुराद है, आदि सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया। मतलब प्रारंभ में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था उस समय। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए। सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी, यहाँ पे भी पाए गए। मतलब स्टार्टिंग के जितने स्थल थे बड़े बड़े जो भी थे, जैसे मोहनजोदारो है, चुनहदड़ो है, आमरी है, कोटिदीजी है, अली मुराद है, ये सब तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र हैं। लेकिन बाद में पता चला कि सरस्वती घाटी है, यमुना घाटी है, गोदावरी घाटी है, यहाँ पे भी खूब स्थल पाए गए यहाँ के। फिर आगे और थोड़ा सा देखते हैं हम। अतः यह नाम अनुपयुक्त सा हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल का नाम, इस सभ्यता का नाम, मतलब पहला खोजा गया स्थल था उसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो आपको ये तो पूर्ण रूप से पता चल गया है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता रखा क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा नाम जो है वो ये बताता है कि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, बाकी ये किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देशों में हुआ। मतलब इसका हम कह सकते हैं कि ये तीन देशों में मुख्यतः पाई गई, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जहाँ अफगानिस्तान में भी कम है, भारत और पाकिस्तान में इसके स्थल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस प्रकार जो सभ्यता है हमारी सैंधव सभ्यता, उसके स्थल पता चले हैं हमें। आगे देखते हैं। इस सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल भारत में प्राप्त हुए, ज़्यादातर पूरा स्थल भारत में है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सूत का गेंडोर यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पश्चिम में सूत का गेंडोर है से लेकर पूर्व में अली आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यानी मेरठ जिले में है तक लगभग 1600 किलोमीटर है। तो काफ़ी लंबा हो गया ये। एक तरफ सूत का गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और एक तरफ मेरठ के पास जो है वो आलमगीरपुर है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया इसका 1600 किलोमीटर का हो गया। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक 1400 किलोमीटर। उत्तर में ये मांडा जो जगह है वहाँ से लेके जम्मू कश्मीर में नीचे गोदावरी नदी यानी महाराष्ट्र के पास ये दाइमाबाद है। तो इस तरह से ये हो गए 1400 किलोमीटर। तो एक तरीके से काफ़ी विशाल क्षेत्र हो जाता है इसका। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि अभी वर्तमान में इंडिया का जो एरिया है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसका लगभग आधा मान सकते हैं हम कि इंडिया के एरिया का आधा ये सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी उसका एरिया, ठीक है। उसके बाद में इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ। मतलब जो भी पाकिस्तान से सटे राज्य है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र थोड़ा दूर रह गया लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और गुजरात पास पास में है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से इन इलाकों में ये ज़्यादातर स्थल पाए गए। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान का जो स्टेट है पश्चिमी पंजाब, क्योंकि जो पूर्वी पंजाब है वो इंडिया में है। सिंध इनका स्टेट है, बलूचिस्तान प्रांत है में तथा अफगानिस्तान में हुआ। सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। देखो शुरुआत में ज़्यादातर स्थल थे वो इसमें सिंधु घाटी में पाए गए थे, सिंधु नदी के आसपास पाए गए थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, चुनहदड़ो, आमरी, कोटिदीजी, अली मुराद। लेकिन बाद के सारे स्थल है ना सर्वाधिक वो सिंधु नदी सरस्वती नदी पे पाए गए। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए इसके एक प्रांत के अंदर। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। जब इसका अपन मैप में डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा 1300 किलोमीटर का समुद्र इनके पास है, इस सभ्यता के पास। उसके बाद में एक छोटा सा हमारे
एक पैराग्राफ और दे रखा है कि भाई किसने, देखो पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ये कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के अंदर है, मोंटगोमरी, जो कि अभी साहिवाल इनका नेम हो गया है। और ये कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किसने खोजा था? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्तु ने खोजा था। मिली वस्तु क्या? श्रमिकों का आवास, 18 वर्गाकार चबूतरे मिले, 16 भट्टियाँ मिली, खंडों में अन्नागार मिले, सोने का बना हार मिला एक, प्रासाधन बॉक्स मिला एक, पाउडर मिला, काजल मिला, काजल की डिबिया, गधे का प्रमाण मिला, यहाँ तांबे से बना पैमाना मिला और हृदयकार मनका मिला यहाँ पे। तो कुल मिला के ये हमारा प्रथम जो स्थल था हड़प्पा, वो हमने पढ़ लिया है। और इस हड़प्पा सभ्यता को शुरू करते वक्त हमें ये भी पता चल गया कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल था जिसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और इसमें कई सारे स्थल प्राप्त हुए, लेकिन शुरुआती जो स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास मिले, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके ज़्यादातर स्थल सरस्वती नदी के आसपास मिल रहे हैं, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा। और इन सब नामों को व्यक्तिगत नाम मानते हुए, इन सब नामों को पूर्ण रूप से नाम मानते हुए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसी के साथ हम अपने इस हिस्ट्री लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।